हेलो फ्रेंड्स। तो यार आज हम बात करने वाले हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय एकदम ट्रिक से लिखना। ठीक है, देख सकते हो ये बोर्ड की कॉपी है और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2024 का मॉडल पेपर है। इसी से आपको पूरा बोर्ड की कॉपी पे एकदम ट्रिक से बताएंगे कैसे आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय लिखना है। देख सकते हो ये बोर्ड एग्जाम का पेपर और ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी। ठीक है, देख सकते हो पूरा कॉपी पे आपको भरना भी बताया हुआ है। तो आज हम इसी कॉपी पे आपको बताएंगे कैसे आपको जीवन परिचय एकदम टॉपर की ट्रिक से लिखना है, जिससे आपको एग्जामिनर पूरे पूरे नंबर दे। ठीक है यार, लाखों छात्र पेपर देते हैं लेकिन टॉपर केवल एक बनता है, क्योंकि यार वो ट्रिक लगाता है। ठीक है, आपको भी ट्रिक लगानी हर चीज पे। जैसे जीवन परिचय लिखोगे तो आपको जीवन परिचय पे ट्रिक लगाना है, जिससे एग्जामिनर आपके एक भी नंबर काटे ना। ठीक है, नंबर कट जाते हैं तो फिर वैसे भी आपका रिजल्ट खराब ही हो जाना है। ठीक है, तो आपको एक भी नंबर कटने नहीं देना और एकदम ट्रिक से लिखना है। तो आज आपको बताएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय कैसे आपको एकदम ट्रिक से लिखना है बोर्ड की कॉपी पे। ठीक है, तो यार वीडियो को आखिर तक देखते रहना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो चलो लिखते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। तो देखो, जब बोर्ड की कॉपी में आपको पेपर जो होगा आपका बोर्ड का, उसमें पांचवे के का नंबर प्रश्न पे आपसे जीवन परिचय को पूछा जाता है। तो सिंपल आपको यहाँ पे लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 5 का और लिख देना है वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। ये सिंपल आपको हेडिंग डाल देनी। आप देखो क्या करना है यहाँ पर से। ठीक है, तो अब आपको एकदम ट्रिक बताएंगे। आप बस आपको एक एक बात को अच्छे से समझना है, कैसे हम जीवन परिचय आपको लिखना सिखाएंगे। ठीक है, तो देखो यार, अगर किसी भी लेखक या कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है तो सबसे पहले आप उसके 4-5 पॉइंट याद रखो। जैसे उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, उनका जन्म स्थान क्या है, या अगर उन्हें कोई उपाधि मिली है या उनके पिता का नाम आपको दिया गया था तो आपने याद किया हो तो वो लिख दो। ठीक है, अगर उतना लिख देते हो तो वो आपको अलग से एग्जामिनर को दिखेगा, जिससे वो तुरंत उसको देखते ही पूरे नंबर दे देगा। ठीक है, अभी पूरा ट्रिक बताएंगे कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं जन्म। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म कब हुआ था, फिर बात करेंगे उनकी मृत्यु कब हुई थी, और फिर बात करेंगे उनका जन्म स्थान क्या है। ठीक है, जन्म, मृत्यु और जन्म स्थान। ठीक है, सबसे पहले आपको उनका जन्म पता होना चाहिए, मृत्यु पता होना चाहिए और जन्म स्थान पता होना चाहिए। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था सन 1904 ईस्वी में। अभी आपको पूरा बना बना के लिखना सिखाएंगे, कैसे बना बना के बोर्ड की कॉपी पे एकदम ट्रिक से आपको लिखना है। तो सबसे पहले इनका जन्म लिखा सन 1904 ईस्वी। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म हुआ था सन 1904 ईस्वी, तो हमने ये सिंपल लिख दिया। अब बात आती है इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु जब हुई थी वो सन है आपका सन 1967 ईस्वी। क्या सन है वो, सन 1967 ईस्वी। ये आपको सिंपल लिख देना है। सबसे पहले जन्म लिखा सन 1904 ईस्वी, मृत्यु लिखा सन 1967 ईस्वी। अब बात आती है इनका जनपद, जन्म स्थान क्या है, मतलब इनका जन्म किस जगह पे हुआ था। तो वो है मेरठ, उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था, मेरठ। ठीक है, मेरठ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। सिंपल आपने पहले क्या करा, पहले इनका जन्म लिखा सन 1904 ईस्वी, मृत्यु लिखा सन 1967 ईस्वी। फिर बात आई जन्म स्थान की, तो जन्म स्थान लिख दिया मेरठ जनपद के उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मेरठ के उत्तर प्रदेश में। अब बात आई इनको एक उपाधि भी दी गई है, मेन मेन पॉइंट लिखे जाते हैं। तो इनके एक उपाधि भी इनको मिली है। ठीक है, इनको उपाधि एक मिली है। उपाधि कौन सी, बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि इनको मिली है, पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर इन्हें डीलिट की उपाधि दी गई है। तो आपको ये भी लिख देना है। ठीक है, मेन मेन पॉइंट इनके जीवन परिचय के लिखने हैं, तो इनका हमने लिख दिया डीलिट की उपाधि इनको मिली है। ठीक है, डीलिट की उपाधि मिली है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इनकी रचनाएं लिख देनी है कुछ। ठीक है, इनकी जो मेन मेन रचनाएं हों उनको आपको लिख देना है। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी, इनकी पहली रचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीपुत्र। ठीक है, कौन सी रचना है, पृथ्वीपुत्र। बहुत बार पूछी भी गई है बोर्ड एग्जाम में कि पृथ्वीपुत्र किसकी रचना है। तो सबसे पहली रचना इनकी आती है पृथ्वीपुत्र। और एक है भारत की एकता। ठीक है, भारत की एकता भी इन्हीं की रचना है, भारत की एकता हो गया। और आपकी एक रचना मान लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पे आ जाती है, मातृभूमि। ठीक है, मातृभूमि भी इन्हीं की रचना है। तो इतनी ही रचना आप लिख सकते हो और लास्ट में लिख दो आदि। ठीक है, लास्ट में लिख दो आदि। तो बस ये आपका सिंपल मेन मेन पॉइंट हो गए। अगर इतने पॉइंट लिख देते हो तो आपका एग्जामिनर पहले देख के कह देगा कि हाँ लड़के में कुछ बात है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना था, जन्म। जन्म सन 1904 ईस्वी, मृत्यु सन 1967 ईस्वी, जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश, उपाधि डीलिट की। ठीक है, इन्हें डीलिट की उपाधि अभी आपको बताएंगे, यहाँ पे जब बना बना के लिखोगे डीलिट वाला भी हम आपको बताएंगे। डीलिट की उपाधि ने पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर मिली थी। रचनाएं इनकी कौन कौन सी, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि आदि। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं प्रमुख प्रमुख। आप क्या करना है, आपको इसके बाद आपको ब्लू स्केच इस टाइप से लेना है और क्या लेना है, पटरी को लेना है, स्केल को लेना है। जैसे ही आप ब्लू स्केच और पटरी को लोगे फिर क्या करना है आपको, इस टाइप से इसे पूरा एक कोष्टक पे बंद कर देना है। ठीक है, आपको देखो बंद करके हम दिखा देते हैं।
ठीक है, इस टाइप से हमने ब्लू स्केल और पटरी लेकर इस टाइप से क्या किया, एक ब्रैकेट पे बंद कर दिया। इसी टाइप से आपको भी बोर्ड की कॉपी पे करना है। पहले इनका जन्म लिखो, मृत्यु लिखो, जन्म स्थान, इनको कौन सी उपाधि मिली, रचना है। आप बात आती है आपको कैसे इसको बना बना के लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करनी है, यहाँ पे हेडिंग डालनी जीवन परिचय। क्या हेडिंग पड़ेगी, जीवन परिचय। एकदम मस्त तरीके से आपको बता रहे हैं जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे पूरे नंबर मिले, एक भी नंबर, ठीक है, कटना नहीं चाहिए। इस टाइप से आपको लिखना बताएंगे। तो सिंपल यहाँ पे हेडिंग पड़ गई जीवन परिचय। आप क्या करना है, ब्लू स्केल और पटरी लेकर इसके नीचे भी आपको लाइनिंग कर देनी है। ठीक है, सिंपल इतना कर दिया, जीवन परिचय हेडिंग पड़ गई। अब ब्लैक ब्लू पेन आपको चाहिए। ठीक है, आप क्या करना है, आपको लिखना है, पहले देखो आप किसका जीवन परिचय लिख रहे हो, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो सबसे पहले इनके जन्म के बारे में आपको बना के लिखना है। लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो यही चीज लिख देना है बना के। लिखते हैं वासुदेव, ठीक है, एकदम सेम इसी टाइप से बनाया जाता है, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, एकदम सिंपल इसी टाइप से बनाना है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म, अग्रवाल जी का जन्म, ठीक है, अग्रवाल जी का जन्म कब हुआ था, सन 1904 ईस्वी। तो अब सिंपल ब्लैक पेन उठाओ और लिखो सन 1904 ईस्वी। मेन चीज आपको ब्लैक पेन से लिखनी है। ठीक है, सन 1904 ईस्वी। फिर क्या लिखोगे, सन 1904 ईस्वी में कहाँ हुआ था, मेरठ में हुआ था, मेरठ उत्तर प्रदेश में। तो लिखना है मेरठ। ठीक है, मेरठ लिखना है। और ये जो इनका पूरा जन्म स्थान है वो है मेरठ जनपद की खेड़ा नामक ग्राम। तो आपको लिखना है मेरठ जनपद के कहाँ हुआ था, खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, मेरठ जनपद के खेड़ा, इस टाइप से खेड़ा लिखना है, खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, ये आपको सिंपल इस टाइप से बना के लिख देना है। ठीक है, खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इस टाइप से यार लिखोगे तो एग्जामिनर एक भी नंबर आपके नहीं काटेगा। क्या लिखा सबसे पहले, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, यही चीज सिंपल इसी से तो बनाया। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम या मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इतना लिख दिया। आप क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे इनके माता पिता का। तो नाम इस जीवन परिचय पे दिया नहीं गया था। तो सिंपल इनके जो माता पिता थे वो कहाँ रहते थे, लखनऊ में रहते थे। तो आप यहाँ से लिख दो इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। ठीक है, इतना आपको जीवन परिचय में लिख देना है। इनके माता पिता, इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। ठीक है, क्या लिखेंगे, इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। अब जब इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे तो इनका बचपन भी कहाँ व्यतीत होगा, लखनऊ में ही, क्योंकि यार जहाँ इनके माता पिता रहेंगे वहीं तो ये भी रहेंगे ना। तो इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। फिर आगे लिखना है अतः इनका बचपन भी वहीं व्यतीत हुआ, अतः इनका बचपन। ठीक है, आप सही से लिखना, देख सकते हो हाथ हिल रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हो वीडियो भी बन रहा है। ठीक है, आप सही से लिखना है, जो टेढ़ी हो जाती लाइन ये ना करना। ठीक है, फिर लिखना अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ। क्या लिखोगे, अतः इनका बचपन लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। ठीक है, जब माता पिता लखनऊ में रहते थे तो इनका बचपन भी लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। ये होती बनाने की एकदम ट्रिक। ठीक है, कैसे आपको बनाना है, व्यतीत हुआ। बस आपको थोड़ी बहुत बातें तो यार उनकी जाननी पड़ेगी, थोड़ी नहीं लिख वासुदेव शरण अग्रवाल कर रहे हो और उसमें बीच की लाइन दूसरे जीवन परिचय डाल दो, ये नहीं करना। थोड़ा उनके बारे में पढ़ के जाना है। पहले लिखा वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। इतना लिख देना है। फिर क्या करना है, इतना लिखने के बाद और आपको क्या लिखना है, फिर इनकी मतलब प्रारंभिक शिक्षा भी लिख सकते हो कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं हुई लखनऊ में। ठीक है, तो लिख देते हैं इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं हुई। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं हुई। ठीक है, सिंपल हमने क्या लिख दिया, देखो जब इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ। फिर लिखा गया इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं हुई। और एक चीज याद रखना, देखो जैसे हमने यहाँ पे हमारा थोड़ा गलत हो गया था, प्रारंभिक में छोटी की मात्रा नहीं लगाई थी। तो आपको भी अगर गलत हो रहा है तो ये ना करना कि काट दो, तुरंत काटना कभी नहीं है। अगर गलत हो गया तो लिखा रहने दो, अगर काट दोगे तो वैसे भी एग्जामिनर की नजर, देखो ऐसे काट देते अगर तो आपकी नजर पड़ जाती, लेकिन हमने नहीं काटा तो नजर नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसी टाइप से आपको करना है, एक भी कट पीट ना करो, चाहे गलत हो जाए तब भी कट पीट ना करो, सीधा लिखते चले जाओ। ठीक है, चाहे जितना गलत हो लिखो। ठीक है, ये नहीं कि ऐसे ही से कट कर दिया, कट कर नहीं करना आपको, यही आप सही कर लेना अपनी कॉपी पे, प्रारंभिक लिखना। ठीक है, कोशिश तो पूरी करने की सही लिखे। अब गलत हो रहा है तो यार कभी तो इंसान से ही गलती होती है। ठीक है, गलत हो रहा है तो काटना नहीं है, तो यही सिंपल लिख देना, इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं हुई। आप बात करें इनकी जो आगे की पढ़ाई, जैसे एमए की परीक्षा वो कहाँ हुई, तो हम उसको भी देखो यहाँ पे लिख देते हैं।
ठीक है, सिंपल देखो हमने इनकी आगे की शिक्षा के बारे में लिख दिया कि इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। डीलिट की उपाधि कहाँ पर प्राप्त हुई है? पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर। तो इस टाइप से आपको लिखना है। आप देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है। ठीक है, बोर्ड की कॉपी पे ऐसे लिखोगे यार तो खुद बताओ क्या एग्जामिनर का नंबर काटने का मन होगा? इस टाइप से एकदम मस्त। देखो ये सजा हुआ है एकदम, और ब्लैक ब्लू के अलावा कोई स्केच नहीं यूज करना कि हरा स्केच लेके पहुंच गए पेपर पे, केवल ब्लैक ब्लू पेन, ब्लैक ब्लू स्केच। देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है। ठीक है, आप देखो नीचे का जीवन परिचय हम आपको लिख देते हैं और फिर समझाते हैं कैसे लिखना है। ठीक है भैया, तो हमने सिंपल इतना देख लिया था कि इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, इतना लिख लिया था। अब आगे का जीवन परिचय देखते हैं। अभी आपको साहित्यिक परिचय भी लिखना है, वो भी याद रखना। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखते रहना। तो देखो इतना लिखने के बाद आपको लिखना है, डॉक्टर अग्रवाल ने संस्कृत एवं फारसी भाषा और भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। डॉक्टर अग्रवाल ने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक पद पर तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अध्यक्ष तथा आचार्य पद पर भी कार्य किया और इनका निधन सन 1967 ईस्वी को हुआ। तो ये सिंपल है आपका वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। आप बात करते हैं इनका साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, तो एक बार आप खुद देख लो। इस टाइप से अगर बोर्ड की कॉपी पे लिखोगे तो मस्त लगेगा कि नहीं, और पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर कटना नहीं है। तो यार अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आप बात करते हैं हमने इनका वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय पे क्या लिखना है, तो उनका साहित्यिक परिचय भी देखते हैं। तो ये देख सकते हो इनका साहित्यिक परिचय कि मतलब इनका साहित्य में क्या स्थान है। तो साहित्यिक परिचय पे आपको लिखना है, वासुदेव शरण अग्रवाल भारत के इतिहास, संस्कृति, कला एवं साहित्य के विद्वान थे। वे साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हिंदी गद्यकार हैं। स्वतंत्रता के बाद दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना में इनका प्रमुख योगदान था। तो ये आपको साहित्य में साहित्यिक परिचय में लिख देना है। अगर आगे नीचे इनकी रचनाएं भी लिखना चाहो तो रचनाएं भी आप जो आपने याद की हो वो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, साहित्यिक परिचय के नीचे रचनाएं लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और फिर एक चीज और देख लो, हमने यहाँ पे क्या किया है, जैसे इतना पेपर आपका पेपर पे जैसे कॉपी इतनी बचे तो ये ना करना कि अगला प्रश्न इसी के नीचे डाल दिया। आपको अगर इतनी कॉपी बच रही तो पेज छोड़ दो, अगले पन्ने से ही आपको अगला प्रश्न करना है। ठीक है, तो बोर्ड पे ये याद रखना, जब कॉपी लिखना तो इस टाइप से, अगर इतना मान लो इतने तक लिख पाए, इतनी जगह बच गई तो ये ना सोचो नीचे से लिख दे। ये आप चाहे जितनी कॉपी मांगो बोर्ड पे आपको उतनी कॉपी मिलेंगी यार, इतने से लाइन खींच दो इस टाइप से। देखो इसीलिए ट्रिक भी आप समझो कैसे आपको कॉपी पे लिखना है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको लाइन खींच देनी और आपको अगला पन्ना पलटना है, अगला प्रश्न अगले पन्ने से ही करना है। ठीक है, तो समझ गए जीवन परिचय कैसे लिखना था, एकदम आपको ट्रिक से बताया कैसे आपको लिखना था। ठीक है, तो यार अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब शुरू करना। ठीक है, आपके लिए मेहनत की तो आपको भी मेहनत करनी और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी वीडियो देखने जाके हमने आपको पूरी हिंदी की कॉपी लिखना बताया, कैसे आपको कॉपी लिखना है बोर्ड पे, जिससे आपको एग्जामिनर पूरे पूरे नंबर दे, एक भी नंबर काट नहीं सकता। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को।